गर्भवती बकरी लालची मटन वाला। ट्रेन के पटरी पर एक गर्भवती बकरी फंसी हुई थी। ट्रेन आने ही वाली थी कि तभी सोहन उस बकरी को बचा लेता है और वो बकरी सोहन के साथ उसके घर चली जाती है। पर आखिर एक गर्भवती बकरी ऐसे कैसे ट्रेन के पटरी के बीच में फंस गई? आइए देखते हैं इस कहानी से। दरअसल सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सीताराम नाम का एक मटन वाला रहता था। सीताराम बहुत ही लालची इंसान था। गांव में बकरी को वो पालता था और बाद में उन्हीं बकरी को काट कर उनका मटन बेचता था। पर सीताराम अपनी बकरियों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कोई बकरी अगर बीमार हो जाए तो उसे दवा देने के बजाय वो उसे जंगल में छोड़ देता था या फिर जल्दी से उसे काट कर उसका मटन बेचता था। सीताराम के पास शालू नाम की ऐसी ही एक और बकरी थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो कुछ खा पी नहीं रही थी। तब सीताराम कहता है, अरे शालू को क्या हो गया? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं? ये बकरियां भी ना बड़े नखरे करने लगी है। तभी ये बात एक बकरी सुन लेती है और शालू से कहती है, अरे ये सीताराम बहुत लालची है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला। अगर उसे पता चला कि तुम गर्भवती हो तो वो तुम्हें पहले काट देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ऐसे तो मेरा बच्चा जन्म से पहले ही मर जाएगा। अभी तक तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं। तो फिर ठीक होने का नाटक कर, जितना हो सके। बाद में उसे पता ही चल जाएगा, तब की तब फिर देखते हैं। हाँ री, सही कह रही हो तुम। मेरे आने वाले बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे ठीक होने का नाटक ही क्यों ना करना पड़े। शालू बहुत ही कोशिश करके खुद को और अपने आने वाले बच्चे को उस लालची मटन वाले से बचाने लगती है। पर एक दिन जब सीताराम बकरियां चराने जंगल जा रहा था, तब शालू ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो सब बकरियों में पीछे रह जा रही थी। तभी एक बकरी शालू से कहती है, अरे क्या कर रही हो? इस लालची सीताराम को पता चल जाएगा। पर पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है। शालू पीछे पीछे आती रहती है। शालू को कमजोर देख सीताराम को कुछ गड़बड़ लगती है। बकरियां चराने के बाद जब वो घर आता है, तब सीताराम शालू को दवा खाने लेकर जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद डॉक्टर उसे कहता है, अरे सीताराम, तुम्हारी बकरी शालू तो गर्भवती है, पर यह बहुत कमजोर हो गई है। इसे ये दवाई देनी पड़ेगी। ये लो। डॉक्टर सीताराम को एक कागज पर दवाई लिख कर देता है। सीताराम वो दवाइयों का कागज देखकर कहता है, अरे ये क्या नई मुसीबत आई है? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो इन बकरियों पर खर्च करूं? मैं इस शालू को अभी के अभी जंगल छोड़ देता हूँ। सीताराम शालू को लेकर जंगल की तरफ जाता है। शालू समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तब वो रोते रोते सीताराम से कहती है, मालिक, मुझे इस जंगल मत छोड़िए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे के आने तक मुझे अपने पास रखिए। बाद में मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। और तब तक क्या मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करूं? यही ना? मुझे नहीं करनी तुम्हारी सेवा। चल निकल अब। सीताराम शालू को जंगल में छोड़ देता है, पर शालू उसके पीछे पीछे ही आती रहती है। तब सीताराम शालू को अपने पीछे देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, अरे तू मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सीताराम एक लकड़ी उठाता है और शालू को मारने लगता है। शालू मैं करके रोती रहती है, पर उस लालची सीताराम को उस पर दया नहीं आती। अभी अगर मेरे पीछे आई ना तो तुझे काट के तेरा मटन बेच दूंगा मैं, समझी? शालू डर के मारे वही खड़ी रोती रहती है। सीताराम वहां से घर चला जाता है। बेचारी शालू इधर उधर भटकती रहती है और अपने लिए एक जगह की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास जाने के लिए उसे रेल की पटरी क्रॉस करनी पड़ रही थी। तभी शालू पटरी के ऊपर से उस पेड़ के तरफ जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर पटरी में फंस जाता है। शालू बहुत कोशिश करती है, पर उसका पैर पटरी से निकलता ही नहीं। तभी शालू को ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती?
पहले मालिक और अब ये ट्रेन। क्या तुमने ठान ही लिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को मारोगे? अब कौन मेरी मदद करेगा? हे भगवान। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तभी ट्रेन नजदीक आती रहती है कि सोहन नाम का एक आदमी वहां पर आता है और शालू का पैर उस पटरी से निकल ही जाता है। तब शालू सोहन से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे तुम क्या गर्भवती हो? फिर ऐसे यहाँ क्यों घूम रही हो? ये अच्छा नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो क्या हो जाता? हाँ पता है मुझे, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। पेड़ के छांव में जाना चाहती थी पर पैर पटरी में फंस गया। कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तुम सही सलामत तो हो ना अभी? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास छोड़ देता हूँ, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना मेरे मालिक के पास। इस तरह शालू सोहन को सारी बातें बता देती है। सोहन को सीताराम पर बहुत गुस्सा आता है। वो शालू को अपने साथ घर ले जाता है। शालू को देखकर सोहन के घर में सब खुश हो जाते हैं। वो शालू की बहुत देखभाल करता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और शालू एक बच्चे को जन्म देती है। शालू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोहन से कहती है, आज बस तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे का मुंह देख पा रही हूँ। शालू भी उस दिन से ज्यादा दूध देने लगती है। सोहन भी गांव में बकरी का दूध बेचने लगता है। लेकिन जब ये बात सीताराम को पता चलती है तो सीताराम सोहन के घर आता है और वो सोचता है, अरे ये तो मेरी शालू है, ये मेरी बकरी है और सोहन यहाँ मस्त फ्री में बकरी का दूध बेच रहा है। मैं तो मेरी बकरी और उसका बच्चा जरूर वापस ले जाऊंगा और उसे काट कर मटन बेचूंगा। सीताराम ऐसे सोचकर सोहन के पास जाता है और उसे अपनी बकरी वापस मांगता है। सोहन कहता है, क्या कहा? तुम्हारी बकरी? क्या तुम्हारा इस पर नाम लिखा है? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कितना लालची हो। खबरदार मेरी बकरी को छुआ भी तो। सीताराम सोहन की एक भी बात नहीं सुनता और शालू को पकड़ने जाता है। तब शालू बड़ी हिम्मत करके सीताराम के ऊपर ही अपने सींगों से धक्का देती है। तब सीताराम डर के मारे वहां से चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। शालू और उसका बच्चा सोहन के साथ ही खुश रहने लगता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं। लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक
1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मालिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना जो पैसे लेकर डबल करके देती हो। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।